क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के दौरान सबसे वीर धनुधर कर्ण और भीम के पुत्र घटोत्कच का युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शायद उस समय अगर कर्ण अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं करता तो महाभारत का रुख पलट सकता था। शायद घटोत्कच पहले ही कर्ण का वध कर देता। आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर किस तरह से कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वैसे तो आप सभी महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में जानते हैं। कौरवों से युद्ध में कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। जब घटोत्कच मारा गया तो ये देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तब श्री कृष्ण ने इसका कारण बताते हुए ये कहा कि अगर आज कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु नहीं होती तो भविष्य में मुझे ही इसका वध करना पड़ता, क्योंकि कर्ण का वध अर्जुन भी नहीं कर पाता, ना ही कोई देव। उसका वध सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर पाते। चलिए जानते हैं कैसे कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हुआ और कैसे घटोत्कच का वध किया गया। दोस्तों, घटोत्कच ने कर्ण से युद्ध करने से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन को कहा था कि आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि इस युद्ध को दुनिया के अंत तक याद रखा जाएगा। आज मैं इस युद्ध में किसी को भी नहीं बख्शूंगा, फिर चाहे वो मुझसे विनती ही क्यों न करे। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। कर्ण और घटोत्कच दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसीलिए वह एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे और जानते थे कि किस तरह से एक दूसरे के प्रहारों को काटा जा सकता है। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार से भी पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्य अस्त्र को इस्तेमाल किया। दोस्तों, तब ये देखकर घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उनका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। ये सब देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति अभी इस राक्षस का अंत करने में उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो यह आज कौरवों की सेना को समाप्त कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इस वजह से घटोत्कच का वध भी हो गया। दोस्तों, ये खास जो शस्त्र था ये इंद्र ने कर्ण को दिया हुआ था। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि घटोत्कच की मृत्यु की वजह से घटोत्कच को अब स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी तो उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। अगर वह आज घटोत्कच पे इसका इस्तेमाल नहीं करता तो भविष्य में मुझे ही उसका वध करना पड़ता। उसने वह शक्ति अर्जुन के वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं थी। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। दोस्तों, घटोत्कच की ऐसी स्थिति को देखकर एक ही बात याद आती है, मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। न जाने खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, अगर ये खास वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।